चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातचीत करते हैं। फाइनेंशियल्स पे आपका व्यू जानना चाहूँगा। मैं आपके पोर्टफोलियोज़ देख रहा था, आपके पास एक अच्छी बास्केट है हर तरह की। एक तरफ तो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, बीओबी, एसबीआई, जो बड़े 4 पीएसयू बैंक्स हैं, जहाँ पे डिपॉजिट का प्रेशर उतना नहीं है, लेकिन ग्रोथ ठीक-ठाक आ रही है और ऑफ कोर्स एसेट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम वो 0.5, 0.8 प्राइस टू बुक भी नहीं मिल रहे हैं अब। वो 1.5, 2 के करीब आ गए हैं कुछ। सबसे पहले मैं उन पे आपका व्यू जानना चाहूँगा, जहाँ रिपेयर वर्क बहुत बढ़िया हुआ, ग्रोथ अच्छी है, बट वैल्यूएशन भी चल गए। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन काफी करेक्ट है कि वैल्यूएशन और जो रिपेयर वर्क है वो पीएसयू बैंक्स में काफी हुए हैं और वैल्यूएशन री रेटिंग भी काफी शार्पली हुआ है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो पीक पर हैं और काफी अच्छा संभाला है। आज मैं कहूंगा कि रिजल्ट सीजन बैंक्स के लिए काफी स्ट्रांग गया है। जितना अनुमान था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए होंगे उतना नहीं हुआ है। पीएसयू बैंक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है क्रेडिट कॉस्ट, राइट? मतलब मान लीजिए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के राइट ऑफ, वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम आए हैं और ऐसा नहीं दिखता है राइट ऑफ का बॉटम हुआ है और क्रेडिट कॉस्ट अब ऊपर जाने वाले हैं, उसका भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। तो जो दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं बैंक को की प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक करने में, निम मार्जिन एंड मेरे ख्याल से क्रेडिट कॉस्ट, दोनों संभले हुए हैं। लेकिन वैल्यूएशंस भी अब सस्ते नहीं हैं और एक मान लीजिए पीक प्रॉफिटेबिलिटी है और पीक प्रॉफिटेबिलिटी में पीएसयू बैंक्स 15% आरओई दिखा रहे हैं, 14-15% आरओई, और उनका अगर मान लीजिए अब 1.2 टाइम 1.3 टाइम प्राइस टू बुक हो गया है। सो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग यहां से मुझे नहीं दिखता है ऑफ पीएसयू बैंक्स, लेकिन वो गिरेंगे भी नहीं और आपको अच्छे रूप से रिटर्न देंगे। बट मेरा एक्साइटमेंट अब थोड़ा टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज अब वो वैल्यूएशन गैप जो था बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो काफी नैरो हो गया है। और मेरे ख्याल से अब जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं वो ज्यादा मेरे ख्याल से अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हैं, जिनके आरओईज 16-18% मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक से कहीं ज्यादा, विथ मच लोअर लेवरेज। सो मेरा अब कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का जो दौर आने वाला है वो फोकस मेरा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पे हो गया है रादर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वी स्पीक। व्यू जानना चाहूंगा रियल एस्टेट स्टॉक्स। जबरदस्त रैली भी की है और नंबर्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। अब ये व्यू आ रहा है कि शायद हम मिड सेक्टर में आ चुके हैं, साइकिल में आ चुके हैं सेक्टर के। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आपका कंफर्ट कहाँ पे है? लार्ज कैप ओनली या कुछ स्पेशल सिचुएशन मिड कैप्स भी आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में? और दूसरा, क्या आप इसी का दूसरा हिस्सा कि आप क्या रियल एस्टेट को उसके एंसिलरीज के साथ खेलना शुरू करेंगे? सीमेंट, होम इम्प्रूवमेंट, टाइल या कुछ और? या सो नहीं, आप पहला आपके सेकंड सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, हम लोग ज्यादातर रियल एस्टेट उनके एंसिलरी सेक्टर से खेलते हैं। वायर एंड केबल्स जैसे मान लीजिए, वहाँ हमें ज्यादा प्रिडिक्टेबल ग्रोथ स्टोरीज दिख रही हैं। टाइल्स आपने जैसे कि बताया, ये, और या तो होम लोन कंपनीज। सो दीज आर द अदर, मेरे ख्याल से वायर्स एंड केबल्स एंड होम लोन कंपनीज हमारा प्रेफर्ड सेक्टर है to play the real estate sector. So ancillaries are the the real estate cycle. और आते हैं आपके पहले सवाल पर। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक लंबा समय का, ये भी रियल एस्टेट साइकिल भी आपने देखा होगा 2010 से 2020 तक एकदम लो एनर्जी में था। रियल एस्टेट स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे थे, राइट? और ये एक बबल से निकला था और 10 साल ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लास्ट 2 साल में अलॉन्ग विद द एंटायर कैपेक्स साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल भी चले हैं। प्री सेल्स कंपनीज के काफी स्ट्रांग है, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर कंपनीज को आ रहा है। तो ये जो साइकिल जिस तरह उभरती है, इवॉल्व होती है, वो क्या होता है, पहले उनके पास बहुत इन्वेंट्री होती है, फिर उनके थोड़े बहुत प्री सेल्स आते हैं। जैसे कि प्री सेल्स बढ़ते हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स वो जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे और डिमांड बढ़ती है, जैसे कि आपने बताया, रियल एस्टेट साइकिल अब मिड लेवल पर है, नॉट द अर्ली स्टेज, नॉट द लेट स्टेज। वैल्यूएशंस आर सर्टनली मोर एक्सपेंसिव, बट एज द साइकिल इवॉल्व्स आपको प्राइसिंग पावर दिखने लगेगा।